welcome to my channel and happy Lodi to all of you. So guys, हम लोग रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का. ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल्स कवर कर ली थी एसेक्सुअल के बारे में. सेक्सुअल के बारे में इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर ली थी और वो पैराग्राफ जो मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं पढ़ते वक्त उनको भी पढ़ा और समझा कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश न्यू टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सुंदर सुंदर प्लांट्स जो फ्लावर के साथ हमें दिखते हैं उनमें क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. वैसे तो हमने देखा कि प्लांट्स वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, अपने रूट स्टेम्स लीव्स से या फिर आर्टिफिशियल मेथड से भी काफ़ी रिप्रोडक्शन का प्रोसेसेस शो करते हैं. लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे पेड़ है बड़े बड़े जिनमें फूल लगे हैं, फूल से फल बन रहा है, वो सब एक तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज हमें इतनी नॉलेज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो सेक्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो आइए देखते हैं कि फ्लावर कैसे कॉम्बैट करेगा दोनों सेक्स ऑर्गन्स को. ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, जैसे सेपल, जैसे पेटल, जैसे स्टेमन, जैसे पिस्टल. अब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये रहा हमारा प्लांट. ठीक है, ये रहा प्लांट का बर्ड, ये रहा प्लांट के लीव्स, स्टेम एंड रूट. ठीक है, अब होता क्या है कि जब फ्लावरिंग होती है तो यही हमारा जो लीफ है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस होके ये कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं. ठीक है, यही सेपल्स के ऊपर से ऐसे पेटल्स निकलते हैं सुंदर सुंदर कलरफुल, और इन सेपल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं. कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पेटल्स हैं, दीज आर दी पेटल्स, राइट, और ये रहा हमारा सेपल रिड्यूस्ड लीफ, और ये रही उसकी स्टॉक जो नीचे स्टेम से अटैच्ड है. ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर बनाऊं इसके अंदर ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं पेटल्स के अंदर जिन्हें हम कहते हैं स्टेमन, और सेंटर में होता है इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम कार्पल, या फिर उसका दूसरा नाम होता है पिस्टिल. ठीक है, अब अगर मैं आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर इंडिविजुअली ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से होता है. ये है एंथर, ये है फिलामेंट. ठीक है, एंथर के अंदर होते हैं थोड़े से पोलन ग्रेन्स, और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं मेल गेमीट. ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता रही हूँ. ठीक है, अल्टीमेटली एजेंडा हमारा यही है कि हम क्या बनाए, कि हम बनाए गेमीट्स, क्योंकि गेमीट्स से ही क्या होगी, गेमीट्स के फ्यूजन से ही होगी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं पार्ट्स लेबल करूं, इसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, इसे बोला जाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ये बैठा होता है ओव्यूल. ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन्स यहां पे जाते हैं स्टिग्मा के पास, और यहां से ये अंदर ट्रैवल करते हैं. अंदर कैसे ट्रैवल करते हैं, एक ट्यूब बनती है जो इनको यहां अंदर तक लेकर जाती है. ये ट्यूब होती है ऐसे, इसे पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं, जो इन्हें ओव्यूल के अंदर लेकर जाती है. रही बात फीमेल गेमीट की, तो यहां ओव्यूल के अंदर होता है हमारा फीमेल गेमीट. ठीक है जी, तो जो हमारे मेल गेमीट्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स यहां से अंदर जाते हैं और ये यहीं पे दो मेल गेमीट्स बना देते हैं. ये मेल गेमीट फिर अंदर जाके इसके साथ फर्टिलाइज हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है. लेकिन इसकी डिटेल्स की कैसे क्या, किसकी क्या नेमिंग है, ये ट्रांसफर कैसे होता है, वो अंदर तक कैसे जाता है, अंदर जाके क्या बनाता है, ये सब हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे. ऑल्सो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे न्यू प्लांट बनता है? यस, वेरी गुड, वी कॉल इट एज सीड. एक बीज ही तो होता है जिसको हम बोते हैं तो वो एक नए प्लांट को राइज देता है. तो अल्टीमेटली ये जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसमें से बनेगा क्या, व्हाट विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट, अ सीड. तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो भी होगा उसका एंड रिजल्ट होगा सीड.
राइट। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी पूरी। देखो लिखा भी है, स्टेमन एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिनके अंदर जर्म सेल्स होते हैं। गेमीट्स का दूसरा नाम होता है जर्म सेल, गेमीट का दूसरा नाम है जर्म सेल, ठीक है। What possible functions could petals and sepals serve? पेटल फ्लावर को ब्यूटी देते हैं, ठीक है, और जो हमारे सेपल होते हैं ये होल्डिंग ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस्ड लीव्स है तो ये प्लांट्स को थोड़ा, इसको फ्लावर को सहारा देते हैं विथस्टैंड करने का, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल, अबाउट द इंट्रोडक्शन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये देखो डायग्राम, वही एंथर, वही लंबा स्टॉक, फिलामेंट जिसको स्टेमेन बोला, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जिसको कलेक्टिवली पिस्टिल बोला, नीचे देखो ये सेपल्स, रिड्यूस्ड लीव्स और ये बड़े डिमार्केटेड रिड्यूसिंग पेटल्स। ये डायग्राम आता है पेपर में, आपको बनाना आना चाहिए, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कवर करेंगे हर स्ट्रक्चर को डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।